बच्चों, आज हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रैशनल नंबर क्या होता है और रैशनल नंबर के अलावा एक और टॉपिक हम लोग देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि यह रैशनल नंबर होता क्या है, उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो जैसा कि हमने ये जो रैशनल नंबर है विशेष रूप से क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 तक का, लेकिन अभी जो है क्लास 7 से लेकर के 9 तक का हम बताने जा रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा जो क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 में पढ़ते हैं। उनको परिमेय संख्या जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि परिमेय संख्या से बहुत सारा सवाल परीक्षा में आते हैं और परिमेय संख्या समझ नहीं पाने के कारण बहुत सारे प्रश्नों का हल नहीं कर पाते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं ये लेसन से। देखिए, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। सबसे पहले तो हम डिफिनेशन जो लिखा है, द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड p एंड q आर एन इंटीजर्स। ये डिफिनेशन से स्पष्ट हो रहा है कि p और q जो है इंटीजर्स होगा और ये जो है p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन एन इंटीजर बट q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो फॉर्म बनाया गया है, कोई भी रैशनल नंबर होने के लिए p अपॉन q होना, इस फॉर्म में रैशनल नंबर होगा। इस नंबर को जानने से पहले कुछ नंबर के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आपको मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जैसे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या क्या होता है बच्चों? देखिए, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है। दूसरा जो है होल नंबर। होल नंबर n for नंबर है, नो नहीं पड़ेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इस तरह से होल नंबर आपका। नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 इंक्लूड होता है तो होल नंबर बन जाता है। तीसरा जो पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहले वाले वीडियो में भी हमने कल बताया था, इंटीजर्स, पूर्णांक जिसको कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में होल नंबर होता है, और उसमें एक नंबर जुड़ जाता है माइनस का। आप देखिए, इंटीजर्स में जो है होल नंबर के अलावा जो है पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों होते हैं इंटीजर्स में, और उसके साथ साथ 0 होता है। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि पॉजिटिव नंबर होगा और नेगेटिव नंबर होगा। ये नंबर अगर इंटीजर्स हैं तो आपका वो रैशनल नंबर कहलाएगा। अब आते हैं हम लोग जो है रैशनल नंबर इस फॉर्म में होना चाहिए, p अपॉन q के फॉर्म में। तो आप देखिए, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 4/5 है, ये नंबर जो है p अपॉन q के फॉर्म में है, ये स्पष्ट है, ये रैशनल नंबर है। कोई अगर नंबर लेते हैं -3/2 ले लेते हैं, ये भी p अपॉन q के फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर बच्चों से पूछा जाए कि क्या 0 जो है रैशनल नंबर है, तो हाँ, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 0 के नीचे हम लोग 2 लिख सकते हैं, और बहुत सारी नंबर को हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो है p अपॉन q के फॉर्म में है, इसलिए ये जो है रैशनल नंबर है। अब रही बात कि q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए, यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं,
यानी कि 2 लेते हैं, 2/0 लिखते हैं। और बच्चों से पूछा जाएगा कि क्या ये नंबर जो है रैशनल नंबर है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म लिखा गया है P/Q, तो Q के बराबर जो 0 दिया गया है यहाँ पर, देख रहे हैं ना 0, तो 0 जो है डेफिनेशन नहीं कह रहा है कि Q बराबर नॉट 0 होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए आप, अगर हम लोग लिखते हैं 0/1 लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक ना, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को जब डिवाइड हम लोग करते हैं, तो देखिए ये डिवीजन रेशियो का नंबर जो है डिवीजन है, तो इसको इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी 0 से 1 को डिवाइड करेंगे, तो 1 से ये 0 का डिवीजन हो सकता है। 1 का पारा अगर 0 पर पढ़ते हैं तो 0 ही यहाँ आएगा, जो पॉजिटिव होल नंबर है यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी नंबर को हम अगर चेंज कर दें, 1/0 कर दें, तो हम कैसे इसको भाग करेंगे? भाग करने का तो कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। क्या हो सकता है? तो भाग करने पर हमें कोई नंबर नहीं प्राप्त होता। देखिए यहाँ 0 से डिवाइड 1 को करते हैं, तो ये नंबर हमें नहीं मिल पा रहा है कोई। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है नॉट डिफाइंड है, कोई नंबर नहीं मिल पा रहा है। अगर 0 रखते हैं तो 0 से 0 0 ही होगा, ये कोई नंबर तो मिल नहीं रहा है। इसका मतलब है कि 1/0 जो है नॉट डिफाइंड है, यहाँ पर नॉट डिफाइंड है, ये डिफाइन नहीं कर सकता है, इसलिए ये P/Q बराबर 0 नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि ये आप अच्छे तरीके से सीख लिए होंगे। रैशनल नंबर आप तो अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका सेकेंड पार्ट हम लिखा है यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो जो बच्चा रैशनल नंबर को अच्छे तरीके से सीख लेगा वही स्टैंडर्ड फॉर्म कर सकता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने से पहले हमने कुछ क्वेश्चन लिया है, और इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताएंगे। आप देखिए पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये देखिए -12/30, ये जो नंबर दिया गया है ये P/Q के फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर है। P/Q के फॉर्म में होने के लिए आपको न्यूमरेटर होना चाहिए, तो देखिए P न्यूमरेटर है, और Q जो है डिनोमिनेटर है। स्टैंडर्ड फॉर्म होने का मतलब ये है कि जो नंबर आपको दिया रहेगा वह नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, अदर देन ये इसका कॉमन फैक्टर अगर 1 होता है तो हम समझेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसका फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 2, 6, 2 से देंगे, फिर 3 से देंगे 1, यानी कि 12 का जो फैक्टर आपका निकला 1, 2, 3, 6 एंड 12 देते हैं। फिर 30 का उसी तरह से निकालेंगे, आप निकाल लीजिए। 2 से देंगे 15, 3 से जाएगा 5 3 15, फिर 5 से जाएगा 1। इसका कॉमन फैक्ट देखिए, फैक्टर क्या 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 निकला? 1, 2, 3, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, ये इतना सारा नंबर लिखता है। इसमें देखिए कॉमन फैक्टर बहुत सारे हैं, 2 भी है, 1 भी है, 3 भी है। तो इस तरह का जो नंबर आ जाएगा, दोनों में कॉमन फैक्टर एक ही होना चाहिए, इसमें तो कई फैक्टर आ गए, तो हम कहेंगे कि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस नंबर का HCF निकालेंगे।
इसको रिड्यूस फॉर्म में करेंगे, यानी कि ये नंबर का -12/30 को रिड्यूस करेंगे, यानी संक्षिप्त फॉर्म करेंगे। हिंदी में संक्षिप्त कहते हैं इसको, या सिंपलेस्ट फॉर्म में इस नंबर को करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए आपने क्लास 6 में 5 में सीखा होगा, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा कि ये दोनों नंबर का जो है एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ हम दो तरीके से, फैक्टराइज मेथड से निकालते हैं और डिवीजन मेथड से। हम इसको जो है अभी यहाँ पे हमको अच्छा लगता है डिवीजन मेथड, इसलिए हम डिवीजन मेथड से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए 12 दूनी 24, 6 रिमाइंडर आ गया, फिर इस नंबर को उतारेंगे हम, 6 दूना का 12, ठीक है, ये कट गया। इसका जो एचसीएफ आया है ये 12 एंड 30 का जो एचसीएफ आया है ये आपका 6 आया है। इस नंबर को देखिए, इस नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे, -12 को 6 से डिवाइड करेंगे और 30 को भी 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा। हमने पहले भी बताया आपको कि जो डिनोमिनेटर होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होगा। तो आप देखिए यहाँ पे 30 जो है ये डिनोमिनेटर जो है ये पॉजिटिव फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ पर जो है कोई चेंजिंग मैंने नहीं किया है। अगर यहाँ निगेटिव होता, अगला क्वेश्चन लेंगे तो आपको हम डिटेल बताते हैं, एक क्वेश्चन और लेकर के। तो यहाँ पे निगेटिव फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसका डिवाइड करेंगे तो -2 और 5 6 30 ना, तो इस फॉर्म में आएगा। अब ये दोनों का फैक्टर निकालते हैं, यानी 2 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 का फैक्टर आपको 1 और 2, और 5 का फैक्टर कितना हो जाएगा 1 और 5। तो आप देखिए दोनों का अगर फैक्टर निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर क्या क्या बन गया, 2 यहाँ 1 और इसमें भी 1 है ना। इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन और आपको हम बता रहे हैं इसी में से, बाकी आपके लिए कुछ क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन और आपके लिए हल कर रहे हैं। पहले तो नोमिनेटर में था, ये देख लीजिए यहाँ पे नोमिनेटर में माइनस का था, अब डिनोमिनेटर वाला करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 24/-64। ये नंबर देखिए, इसका भी फैक्टराइज करके देख लीजिए। 24 का फैक्टराइज करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 6 8 12 24, ये हो सकता है। 64 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 8 16 32 64, और भी कुछ होगा, हो सकता है हम भूल जाए, लेकिन आप देख लीजिएगा करके। इसमें देखिए कॉमन फैक्टर कई हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 8 भी है। जब इसका कॉमन फैक्टर बहुत सारा है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसकी सबसे बड़ी पहचान तो हो गई कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है। अब हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो उसके पहले हमने बताया पहले वाले क्वेश्चन में कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए आपको एचसीएफ निकालना होगा। 24 का और 64 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका क्या, डिवीजन मेथड से ही करें। आपको अच्छा लगता होगा फैक्टराइज मेथड, तो आप फैक्टराइज मेथड यूज कर सकते हैं। 2 बार जाएगा, 24 दूना 48, 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ 1, फिर 24 उतारेंगे यहाँ पे, 16 5 16 16 ना, फिर यहाँ पे 8, और इस तरह से फिर यहाँ 8 दूना का 16, ठीक है। ये मेरा एचसीएफ आ गया यहाँ पर 8। अब देखिए ये जो एचसीएफ आया, ऊपर नीचे हम लोग भाग कर देते हैं। ये जब भाग करेंगे हम तो देखिए यहाँ माइनस है, पॉजिटिव फॉर्म में आएगा नहीं आएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसको हम लोग जो है ऊपर नीचे माइनस से भाग करेंगे, -8 से। अब देखिए
ये दोनों जो है माइनस माइनस कट जाएगा और नीचे का डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का 3 आएगा और 8864 माइनस का प्लस का पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा डिनोमिनेटर, -3/8। अब इसको देखते हैं कि 3 का फैक्टर क्या हो सकता है। 3 का फैक्टर 1 और 8 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। 8 का फैक्टर 1 होगा, 8 का फैक्टर 2 होगा, 4 होगा और स्वयं 8 होगा। इसमें कॉमन देखिए, यहाँ कॉमन देखिए, ये दोनों में यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है। इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यही आपको बताना था। आप इसको कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन बनाया, पहला और तीसरा क्वेश्चन मैंने बनाया, आगे का क्वेश्चन आप बनाएं और समझिए मेरे कमेंट बॉक्स में इसको दें। थैंक यू वेरी मच फॉर